हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पीएचपी के बारे में। पीएचपी होता क्या है? पीएचपी क्या होती है? एक बैकएंड लैंग्वेज होती है जिससे हम बैकएंड का कोई भी वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, यानी पीएचपी सीखने से पहले आपको क्या क्या लैंग्वेजेस आनी चाहिए। फीचर्स ऑफ पीएचपी, पीएचपी के क्या फीचर्स होते हैं। व्हाई कैन पीएचपी डू, व्हाट कैन पीएचपी डू, पीएचपी क्या क्या कर सकती है, एंड व्हाई पीएचपी, हम पीएचपी की जरूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट इज front end and back end languages. Front end and back end यानी there are two types of languages. First is front end and second is back end. फ्रंट एंड का क्या मीनिंग होता है? फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट को व्यू करते हैं कि जैसे कि ये कोई वेबसाइट है, ठीक है। तो ये आपको कैसी दिख रही है? जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ पे बटन्स हैं, यहाँ पे साइन अप का बटन है, यहाँ पे पिक्चर है। तो ये सब क्या है? एक फ्रंट एंड लैंग्वेजेस का यूज़ करके इस वेबसाइट को बिल्ड किया गया है। यानी इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उसको हम फ्रंट एंड लैंग्वेजेस बोलते हैं। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस में आते हैं हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, AngularJS। ऐसी ही हमारी कुछ होती हैं बैक एंड लैंग्वेजेस। बैक एंड लैंग्वेजेस में आती है हमारी PHP, जावा, पाइथन, SQL, Node.js। बैकएंड का क्या मीनिंग होता है कि फॉर एग्जांपल हमने ये फॉर्म ओपन किया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी भी साइट पे विजिट करते हो तो वो आपको फॉर्म देता है, उसे लॉगिन करने के लिए, साइन इन करने के लिए, यानी आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो आप जब फर्स्ट टाइम के लिए अपनी ईमेल या यूज़र नेम एंटर करते हो और साथ में पासवर्ड क्रिएट करते हो, तो वो चीज़ें कहाँ जाती हैं? कहीं पे भी डाटाबेस में सेव होती हैं। यानी नेक्स्ट टाइम जब आप साइन इन करोगे तो वहाँ से हमारे डाटाबेस से हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच किया जाएगा। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो डाटाबेस में फर्स्ट टाइम आपने क्रिएट किया था वहाँ से वो वेरिफिकेशन होके यानी मैच होता है, तो वो आपको लॉगिन करने के लिए अलाउ कर देता है, यानी आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन कर जाते हो। अगर वो एरर आता है, यानी वहाँ पे मैचिंग नहीं होती आपके यूज़र नेम और पासवर्ड से, तो वो आपको एक एरर शो कर देता है। तो ये सारे काम होते हैं हमारे बैकएंड से। यानी हम किसी भी फॉर्म का डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको डाटाबेस में सेव करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, किसी भी चीज़ को बैकएंड से फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए बैकएंड लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, यानी पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। फुल फॉर्म होती है पीएचपी की हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी क्या होती है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। हमारे क्या होती है? ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, यानी जहाँ पे डाटाबेस को सेव किया जाता है वहाँ पर हम इस लैंग्वेजेस को रन करते हैं, यानी इसकी स्क्रिप्ट्स को रन करते हैं। पीएचपी इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। क्या होती है? पीएचपी हमारी फ्री होती है, हम उसको डाउनलोड करके नेट से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वट यू शुड ऑलरेडी नो, यानी पीएचपी को सीखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लैंग्वेजेस को सीखने की ज़रूरत होनी, यानी क्या क्या लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। फर्स्ट इज HTML, सेकेंड इज CSS एंड थर्ड इज जावास्क्रिप्ट। इस पिक्चर से आप क्लियरली समझ सकते हो कि HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS में क्या डिफरेंस होता है। HTML लाइक अ स्केलेटन, कि किसी भी वेबसाइट का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो HTML होता है। CSS का हम बेसिकली यूज़ करते हैं चीज़ों को एक अच्छे लुक में प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आप इस एग्जांपल में समझ सकते हो कि एक पर्सन है, उसको हमने एक टी शर्ट और कलरफुल इसको निकर और शूज़ पहना दिया, तो वो एक उसका लुक अच्छा आ जाता है। जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है बेसिकली फंक्शनिंग के लिए, यानी कि किसी भी फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो किसी भी बटन के क्लिक पे कोई भी फॉर्म ओपन करना, जैसे कि हम ये वेबसाइट है, ठीक है, मैंने इस लॉगिन बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो मुझे ये फॉर्म ओपन हुआ। तो ये हम JS से भी कर सकते हैं। ठीक, कई सारी फंक्शनिंग होती है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है फीचर्स ऑफ पीएचपी, यानी पीएचपी के क्या फीचर्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। पीएचपी क्या करती है? जनरेट करती है डायनेमिक पेज कंटेंट को, यानी डायनेमिकली पेज को कंटेंट को जनरेट करना फ्रॉम द बैकएंड। पीएचपी कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट और क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। क्या होता है इसका मीनिंग कि हम सर्वर साइड पे यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे जो भी फाइल्स हैं हम उनको ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, हमारे फॉर्म से डाटा को कलेक्ट करती है, क्योंकि हम बेसिकली पीएचपी का यूज़ करते हैं फॉर कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द फॉर्म्स। पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। इसका क्या मीनिंग है? कई बार आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की होगी तो आपको एक आप पॉपअप आता है कि आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नेग्लेक्ट करना चाहते हो। तो बेसिकली कुकीज़ क्या होती है? एक स्मॉल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हम क्लाइंट साइड पे सेव करते हैं।
नेक्स्ट है वाई पीएचपी, यानी पीएचपी की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब पीएचपी के कुछ फ़ायदे हैं तभी हम पीएचपी का यूज़ करते हैं। पीएचपी क्या करती है, फर्स्ट क्या है, पीएचपी रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, हमारे पीएचपी किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे रन करती है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती है, लाइनेक्स पे रन करती है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती है। PHP इज़ कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज टुडे, यानी ऑलमोस्ट आजकल जो भी सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं उनके साथ कंपैटिबल होती है। PHP सपोर्ट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ डाटाबेस, PHP क्या करती है, कई सारे डाटाबेस को सपोर्ट करती है। PHP फ्री होती है यूज़ करने के लिए, ईजी टू लर्न है, जब हम PHP में आगे पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ईजी होती है जिससे हम चीज़ों को सीख सकते हैं। PHP इज़ वाइडली यूज्ड। नेक्स्ट है सिंटेक्स, क्या होता है पीएचपी का, पीएचपी की स्क्रिप्ट को हम डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी रख सकते हैं। पीएचपी स्क्रिप्ट बेसिकली स्टार्ट होती है एंगुलर ब्रैकेट विद क्वेश्चन मार्क, पीएचपी लिख के फिर हम कंटेंट लिखते हैं, फिर उसको स्टॉप कर देते हैं यानी क्लोज करते हैं क्वेश्चन मार्क विद एंगुलर ब्रैकेट। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि पूरा सिंटेक्स एचटीएमएल का है, बीच में आप बॉडी में आपने पीएचपी लगा सकते हैं कि आपने एंगुलर ये स्टार्ट करी पीएचपी, पीएचपी क्लोज कर दी और इसमें कुछ भी प्रिंट करा दिया, तो ये आपके फ्रंट एंड में नहीं दिखेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।